नमस्कार मित्रों, एक वक्त था जब कुछ एक मान्यताओं को लेकर और कुछ एक सिद्धांतों को लेकर लोग आपसी बातचीत करते थे और मोल भाव भी करते थे। तो उसमें मोल भाव में भी सीधी सी बात है, कुछ सैद्धांतिकता को कभी भी दरगुजर नहीं करते थे, उसे वो बुहार नहीं देते थे। वो कहते थे कि पहले ज़िंदगी की मान्यताएं। मैं इस बारे में 2-4 उदाहरण आपके सामने ज़रूर आपसे बांटना चाहूँगा। पहला उदाहरण है, उस शख्स का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। इनका जिक्र हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। ये श्रीमान जी वह शख्स थे जिन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने हाथ से लिखी थी। इनकी कला ये थी, इनके परिवार में एक गुण था कैलीग्राफी का, और कैलीग्राफी के कारण इनका परिवार जो है वो उसको बहुत सारे सम्मान मिले थे, अलंकार मिले थे, और बहुत प्रसिद्धि थी इसी बात के लिए कि ये परिवार जब लिखता है तो उसमें कलाएं मुंह बोलती हैं, और सारी बात को ये बयान करने में भी कला जो कैलीग्राफी है उसके माध्यम से बयान कर देते हैं संदेश को। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बहुत सारे प्रस्ताव आए। उस वक्त भारत के वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने तो नहीं थे, लेकिन बनने वाले थे। जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ मित्रों के सुझाव पर इनको बुला लिया, प्रेम बिहारी जी को, कि आइए प्रभु, आपकी हमें ज़रूरत है, और हम ये चाहते हैं कि प्रस्तावना जो है वो हाथ से कैलीग्राफी में खूबसूरत ढंग से लिखी जाए, ताकि वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन जाए। और ये काम जिससे भी पूछा गया सभी आपका नाम लेते हैं कि आपका इसमें कोई मुकाबला नहीं है, तो आप इसकी प्रस्तावना को अपने सुलेख के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए, और इसकी जो प्रति है मुझे आप ये बता दीजिए कि आप क्या अपेक्षा करेंगे परिश्रमिक की, क्या लेना चाहेंगे। मुझे आप साफ साफ शर्तें बता दीजिए, ताकि उन शर्तों के अनुकूल मैं वैसा ही प्रस्ताव बना दूं, और ऐसा प्रस्ताव बनाऊं जिसे कोई भी नकार ना सके। तो आप मुझे बताएं कि कितना शुल्क आप लेंगे इसका। तो उन्होंने बड़ा गौर से पंडित जी की ओर देखते हुए उसके बाद आंखें नीची कर ली कि पंडित जी, 1 पैसा भी नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से काफ़ी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरी एक मांग है, मेरा एक आग्रह है, मेरी एक शर्त मान लीजिए इसको कि ये शर्त है मेरी कि मैं संविधान के हर पन्ने पर नीचे बारीक बारीक अपना नाम ज़रूर लिखूँगा, और आखिरी पन्ने पर मैं दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूँगा। आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं लूँगा। ये मेरा बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है। और पंडित नेहरू हंस भी पड़े और उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तारीफ़ भी करता हूँ कि आपने ये बात कही, लेकिन ये ज़रूर मुझे पता है कि आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो नाम लिखा है वो उस ढंग से लिखा हो ताकि वो संविधान की मूल प्रस्तावना पर हावी ना हो जाए। तो वो कहने लगे, वो मेरी कला है, वो मुझे मालूम है कि मुझे इतना ध्यान रखना है, और मैं इस बारे में पूरी सावधानी से काम करूँगा। और उसके लिए उसमें जो प्रस्तावना थी मित्रों, उसमें 395 चैप्टर थे, अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और एक प्रस्ताव भी अलग से, वो भी प्रस्तावना भी थी। और उन्होंने अपने संस्मरणों में इस बात का भी जिक्र किया है कि सिर्फ वो लिखने के लिए उन्होंने सैकड़ों पेन निबों का उपयोग किया था, और किसी भी एक निब के लिए भी उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए थे, स्वीकार ही नहीं किए थे। और सैकड़ों निब, क्योंकि एक एक काम में कई बार निब बड़ी जल्दी ख़राब भी हो जाती थी। और सुलेख में, अच्छे लेख में, खुशखत में, जिसे आप कहते हैं खुशखत में, एक शैली होती है, उसको कहा जाता है ये बहाव की शैली है। तो बहती शैली में इन्होंने लिखा, और उनके दादा का नाम भी अंतिम पृष्ठ पे देखा जा सकता है। और पांडुलिपि जो श्रीमान जी ने तैयार की थी वो 251 पृष्ठों की थी, 251 पृष्ठों की। और इसका वज़न उन दिनों में 3.75 अर्थात 3.25 किलोग्राम वज़न था। इसे पाउंड में उन्होंने नापा था कि 8.26 पाउंड उसका वज़न था प्रस्तावना का।
और ये प्रस्तावना जो है ये इस प्रकार से लिखी गई थी। और आज ये प्रस्तावना का जो मूल स्वरूप है वो आज भी अपने देश की संसद की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहाँ बड़े एक अच्छे फ्रेम में सजा कर रखा गया है ताकि दूर से इसे देखा जा सके। इसकी फ़ोटोग्राफी की इजाज़त अब नहीं है क्योंकि ये भी माना जाता है कि ज़्यादा रेस पड़ने से इसकी इंक, इसकी स्याही पर प्रभाव पड़ सकता है। तो मित्रों, ऐसी चीज़ों को भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आदमी बकौल दुष्यंत की जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। किसी बात के लिए आदमी जिए, किसी बात के लिए मरे। शुक्रिया।